हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं आपको इस प्रीवियस हफ्ते में जितने भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे वो सारे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली मैं डे बाय डे डालता था, बट इस बार कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ इस वीक में। सो मैंने सोचा एक प्रॉपर पूरा वीडियो बना देता हूँ जहाँ पर मैंने जितनी भी ट्रेड ली थी वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये वाला वीक कुछ भी खास नहीं था। इस वीक में कुछ नहीं हुआ सिवाय रेंज के। मार्केट मूव ही नहीं किया। आप लोग देखोगे तो मार्केट लिटरली, अगर आप प्रीवियस के अगस्त से देखोगे तो यहाँ कुछ मूव ही नहीं किया है, सिर्फ विक्स छोड़ रहा है। देयर इज़ नो मोमेंटम, ठीक है। सो ये अफेक्ट किया हमको। एंड इस बार आप लोग देखोगे तो डे का कैंडल भी देखो, मतलब लिटरली 1 2 3 4 5 पूरा हफ्ता ये इस रेंज में मूव किया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं क्या ट्रेड करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ कंटिन्यूस ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सो नॉट गुड फॉर अस। एंड अगर मैं आपको अपना अकाउंट का बैलेंस दिखाऊँ तो देख सकते हो प्रॉफिट 0% आ गया। जो हमने पहले वीक में 5.5% या 6% गेन किया था, इस वीक में वो सारा मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट करता है। पूरा उस वीक का प्रॉफिट मैंने इस वीक में लॉस कर दिया, ठीक है। लॉस में अगर आप देखोगे तो सिर्फ पहला मेरा एक लॉस $53 का था, दूसरा $42 का था, तीसरा डे मेरा फ्राइडे का मेरा $180 समथिंग का लॉस हो गया। मेरा थोड़ा साइकोलॉजी भी ख़राब हो गया था। एंड मैंने थोड़ा सा मतलब 2 ट्रेड का बोला था तो 3 ट्रेड कर दिया, ओवर ट्रेड कर दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने रिस्क भी डाल दिया, तो उस वजह से मेरा अकाउंट थोड़ा ज़्यादा ही डाउन पहुंच गया, ठीक है। सो लेट्स गो एंड मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों ये सब हुआ मेरे साथ, ठीक है। सो बेसिकली आप लोग देखोगे तो हम लोग मैं मतलब बेसिक क्या ट्रेड करता हूँ कि मार्केट में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमको क्या चाहिए, ये जो जोन है यहाँ से मैं सेल का सोचता हूँ, ठीक है। सिंपल रीज़न है, मार्केट नीचे जाता है ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे एक अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था, ठीक है। ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, एंड इस तरीके से एक दूसरा ट्रेंड लाइन बन रहा था। यहाँ पे मैंने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि 30 मिनट में ये एक सिंगल कैंडल में ट्रैप थी। सिंगल कैंडल में सेलर लेके आए तो मुझे पता था यहाँ से ऊपर जाएगा। एंड मेरा सेशन नहीं था तो मैंने इस बाइंग मूवमेंट को नहीं पकड़ा, मैं सेल की ही सोच रहा था। उसके बाद शाम को 8 बजे करीब मुझे एक बहुत अच्छा बेयरिश कैंडल मिला यहाँ पे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ यहाँ पे। ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद एंटर किया मैंने यहाँ पे और अच्छा कन्फर्मेशन के साथ सिंगल कैंडल में ट्रैप हुए, बायर 1 2 3 एंटर किया, एंट्री कैंडल बना, मैंने ट्रेड लिया। ट्रेड नहीं चला, पूरा 12 घंटे यहाँ पे स्टक रहा। ये ऊपर गया, ये 30 मिनट की कैंडल है, ठीक है। पूरा मार्केट स्टक रहा यहाँ एंट्री करने के बाद। एंड सुबह 8 9 10 11 12 बजे मेरा यहाँ पे एसएल चला गया, ठीक है। एक एसएल चला गया। अब ये मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ये टाइम था मेरा 30 सितंबर, देखना, ठीक है। 30 सितंबर को मैंने ये ट्रेड लिया था। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड था सेम पेयर में, क्योंकि मुझे पता था अभी भी मार्केट को नीचे करना है, बस इसने रेंज कर दिया। जब मार्केट चल रहा होता है हमको नहीं पता कि ये रेंज करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम सिर्फ उसको ट्रेड करते हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सेम मैंने किया, ठीक है। दूसरी बार फिर ट्रेड बना इसमें। अब ये ट्रेड देखो मैंने तुरंत ही नहीं लिया है, इसमें गैप है काफ़ी ज़्यादा। 30 को लिया था, अभी मैंने 2 अक्टूबर को लिया था। 2 अक्टूबर को मैंने ट्रेड लिया। रीज़न क्या था मेरा कि यहाँ पे ये लोअर लो है, लोअर लो पेंडिंग है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन में ऊपर जा रहा है। सो मार्केट जा रहा था इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन में ऊपर। इसके बाद मैंने क्या देखा कि मार्केट ने ये जो हाई लगाया था, इस हायर हाई को क्या है, ट्रैप किया है। अगर मैं आपको इसको रोटेट करके दिखाऊं तो मेरा सेम सेटअप बन रहा था। देखो रोटेट करके हाई लो हायर हाई, एम क्रिएट हुआ, एम के नेक लाइन के अंदर प्राइस आ चुका है। एंड एक दो दो टच वाला ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ है, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल से जस्ट एंटर किया,
एंड एंट्री के बाद अपना यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गया और अपना एसएल कट हो गया यहाँ पे। तीसरा ट्रेड मैंने मैंने लिया था यहाँ पे मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। तीसरा ट्रेड मैंने लिया था 2 अक्टूबर को ही, ठीक है। एक वहाँ लिया था, वो एसएल कट गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था। सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ, मार्केट ने हाई लो हायर हाई लगाया, हायर लो, ये नेकलाइन बना एम का, एम के नेकलाइन से ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद मैंने ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, इसका ब्रेक वेट किया, इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का। अब यहाँ पे देखो 2 टच थे, 1 2 3 टच ट्रेंड लाइन थी, ब्रेक हुआ, मैंने एंटर किया। टारगेट था सिंपल, ये 1:2 का टारगेट था। अब ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं चल रहा था, प्रॉफिट इसमें चल रहा था, मेरा $70 समथिंग प्रॉफिट आ गया था यहाँ पे। ये 1:2 से थोड़ा ऊपर का ट्रेड था, $70 का प्रॉफिट था। प्राइस रिवर्स कर गया, ठीक है। मैं स्टिल होल्ड करता रहा। उसके बाद रात में 10 बजे के आसपास मैंने एक यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था। पेंडिंग ऑर्डर से क्या हुआ, मैंने कि यार प्राइस यहाँ तक रिवर्स करेगा। अब यहाँ पे एक डब्ल्यू का ऐसे डबल टॉप भी क्रिएट है नीचे, ये नेक लाइन है, तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट देगा, रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरीके से मैं सोच रहा था, ठीक है। सेम मार्केट ने किया, नीचे से ऊपर गया। एंड नाइट में क्या किया, यहाँ तक देखो। फिर मैंने ये जो पहला ट्रेड था इसका ब्रेक इवन लगा दिया था, क्योंकि 1:1 हो गया था, इसके बाद मुझे रिस्क देना नहीं था। मैंने ब्रेक इवन लगाया एंड इस पेयर में प्राइस नीचे नहीं आया है, और पेयर में देखोगे तो कुछ ना कुछ प्राइस नीचे आ गया था और मेरा यहाँ पे ब्रेक इवन हिट कर दिया था ये, ठीक है। जो मेरा पेयर था उसमें प्राइस देखो इस लाइन तक कभी आया ही नहीं, ब्रेक इवन हिट होता नहीं, ठीक है। उस वजह से मेरा साइकोलॉजी और फक हो गया। दूसरा ट्रेड में एंटर यहाँ हुआ, ये ब्रेक इवन कट गया, ये चल रहा था मेरा ट्रेड। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, पहला ट्रेंड लाइन, ठीक है। अभी तक ये ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड नहीं है, सिर्फ ये ट्रेड है। ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक हुआ, ठीक है, 1 टच 2 टच 3 टच ब्रेक हुआ, यहाँ से मैंने एंटर किया, प्रॉफिट दिखा रहा था। अब मेरी ये जो प्रीवियस की ट्रेड थी ये, अब यहाँ पर कंफर्म क्यों था मैं, क्योंकि मार्केट ने हाई लो एम क्रिएट किया, ट्रैप किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, मैंने एंटर किया, ऊपर जाना था। मुझे यहाँ पे भी अच्छा खासा $30-40 का प्रॉफिट दिखाया। प्रीवियस इस वाली ट्रेड में भी $30-40 का प्रॉफिट दिखाया, दोनों ट्रेड में। एंड उसके बाद मार्केट ने रेंज कर गया, क्योंकि एनएफ भी था उस दिन, ठीक है। सो मार्केट रेंज कर रहा था एंड यहाँ पर रिवर्स हो गया और ये वाला एसएल कट हो गया, जिसमें मेरा $30 लॉस हो गया, ठीक है। $30 लॉस होने के बाद, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक ये ब्रेक इवन, ये $30 लॉस, एंड यहाँ पे अपना 50 ये लॉस, ठीक है। कितना गया, $130 के समथिंग। उसके बाद मुझे एक ट्रेड मिला 3 अक्टूबर को, यूरो यूएसडी में। पेयर क्या था, यूरो यूएसडी पेयर था। मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, मैं सोचा था कि मार्केट ने डाउन टर्न लोअर लो लगाया, लोअर लो पेंडिंग है, मार्केट हाई लो हाई इस तरीके से कर रहा है। एंड प्रीवियस में ये एक एम का नेक लाइन भी है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होना चाहिए डाउन साइड के लिए, ठीक है। लोअर लो पेंडिंग है, मार्केट रेंज भी कर रहा है, मतलब लिक्विडिटी जमा कर रहा है यहाँ पे। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था, ठीक है। ये अपना ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ से मैंने एंटर किया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से लेते हो या फिर इस तरीके से लेते हो, तो 1 टच 2 टच एंड ये मैंने एंटर किया यहाँ पे। इस ट्रेड में मेरा एसएल था इतना छोटा, एंड मैंने गलती क्या कर दिया कि मुझे लगा कि अगर ये रिवर्स होता नेक लाइन तक आएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मैंने एसएल को अपना मूव कर दिया यहाँ पे। एंड ये जो $50 का ट्रेड था वो अपना कन्वर्ट हुआ $100 में, तो ये ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो गया। तो यूरो यूएसडी में देखो मैं सेल की तरफ ही क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इसका जो लोअर लो यहाँ बिग लोअर लो जो पेंडिंग है, ये वाला लोअर लो ये कंप्लीट होगा, ठीक है। सो मैं सेलिंग की सोच रहा था, पहला लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ, तीसरा लॉस हुआ, जिसमें मेरा 50 50 100 100 200 200 मतलब 4% मेरा उड़ गया था, ठीक है। 5.5% में थे जो प्रॉफिट था। उसके बाद यूरो यूएसडी में सेम ट्रेड फिर से मिला मुझे नाइट में, क्योंकि मार्केट में हायर हाई पेंडिंग था, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, हायर हाई पेंडिंग था,
ठीक है, ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी मतलब मार्केट का टारगेट है, मार्केट जाएगा उधर तक। और मैंने बहुत ट्रेड कर किया है, ऐसा नहीं है कि मेरा बैक टू बैक 4 5 6 लॉस हो गए तो मैं अब स्ट्रैटेजी को चेंज करूँगा, नहीं करूँगा। मुझे पता है कितना अच्छा वर्क करती है, मैंने मेरी ये चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुकी है। ठीक है, मे बी इस बार नहीं करी, इस वीक नहीं करी, प्राइस मूव ही नहीं किया कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। लो हायर आई पेंडिंग था, ठीक है, अगेन ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, एंटर किया, एनएफपी न्यूज़ आया, एनएफपी न्यूज़ में प्राइस ऊपर गया, मुझे अराउंड $40 समथिंग का प्रॉफिट दिखा है इसमें। ऐसा नहीं है मैंने ट्रेड लिया कि उधर से ही रिवर्स हो गया या फिर ट्रेड डायरेक्शन में नहीं चला। इट्स ओके, ठीक है, प्रॉफिट में गया, लॉस कर गया, आई मीन रिवर्स हो गया, एसएल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी आप बोलोगे कि सिर्फ रैंडम ट्रेड लिया, रैंडम ट्रेड नहीं था, यहाँ पे भी मेरा सेटअप बन रहा था हाई लो हायर हाई, एंड ये भी है ट्रेंड लाइन का ट्रैप, मतलब नेक लाइन का ट्रैप, उसके बाद ट्रेंड लाइन ब्रेक। तो ये सेटअप भी यहाँ से बनता, आई मीन ये तो पहले का था, बट इसके बाद ये एक्चुअली मैं इसको देख के लिया था, हाई लो हायर हाई, ये ट्रैप हुआ यहाँ से, एंड इस ट्रैप का ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ यहाँ, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड किया, उसमें भी एसएल कट गया। तो मेरा देखो 200 उधर, 50 इधर, मतलब $250, और $280, $280 मेरा चला गया, ठीक है, इस वीक। और इस वीक का जो पहला ट्रेड था मैंने स्पेशली उसका बनाया था, उसमें मेरा $100 का ट्रेड रिवर्स हो गया टीपी से, जहाँ पे मेरा 125 का टारगेट था, $100 दिखाया। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो मैंने 2 वीक में $380 कर लिया था, मेरा टारगेट था $400 फेज़ 1 पास करने में। अब मैं देखो कहाँ से लौट के आया हूँ, मैं इस स्टेप से, वो होता है ना सांप सीढ़ी में जो गेम होता है 1 से लेके 100 तक, वो 99 पे जो एक सांप रहता है, वो डस लेता है ना तो बैक आ जाते हैं बिल्कुल। सेम सिचुएशन मेरे पास हुआ, मेरे साथ हुआ। मैं 380 तक गया, 400 टारगेट था, एंड वहाँ से कहाँ पे आ गया, $0। समझ रहे हो उसको? ठीक है, मैं लिटरली ब्रेक इवन आ गया, पहले वीक का प्रॉफिट दूसरे वीक में ज़ीरो हो गया। तो मेरे साथ तो वही सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ जो हम लूडो में खेलते हैं, सांप सीढ़ी वाले गेम में, सेम क्रिएट हुआ। बट दैट्स गोना बी ओके, हम नेक्स्ट वीक अब आने वाला है तो उसमें अच्छे से कर लेंगे। अब देखो मैं वीक का दिखाता हूँ, इस वीक में देर इज़ नो मोमेंटम। ये वीक का कैंडल है, ये डेली का कैंडल है, देयर इज़ नो मोमेंटम। 1 2 3, ये 3 दिन से सिर्फ यहीं फंसा हुआ है, ठीक है। सो कोई मोमेंटम नहीं था, 4 घंटे पे भी रेंज थी, दैट्स वाई, मतलब रेंज रहा इसलिए हम प्रॉफिट नहीं बना पाए। ठीक है, नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो यही मेरे ट्रेड लॉजिक से, आई होप कि आपको समझ में आएंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, या फिर मेरी पूरी वीडियोस देखना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलता हूँ मैं नए ट्रेड एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।